और खाने में दिखा दो मछली है, फिश। और आज क्या हुआ पता है मेरे साथ? मैं बता नहीं सकती, इतना बुरा हुआ है मेरे साथ, बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ। घोर अन्याय हुआ है, घोर अन्याय। हाँ उठा ले रे देवा। गाइस, वेलकम टू आवर माय न्यू व्लॉग और मेरे यूट्यूब पर आपका तहे दिल से स्वागत है। सो गाइस, अभी हम बैठे खाना खाने के लिए और खाने में दिखा दो मछली है, फिश, सुरमई मच्छी, सुरमई, उसी के साथ दाल चावल। मेरा ब्लॉग देखकर दक्ष को याद आ गया कि उससे भी ब्लॉग शूट कर। खुद का ब्लॉग शूट करना है। मेरा ब्लॉग देखने के बाद कैमरे के सामने मेरे को लाज लगती है। शर्म आ रही है उसे कैमरे के सामने बैठकर खाने के लिए। एक मूवी में सीन है क्या? उसमें एक मूवी में सीन है, एक हीरो रहता है मतलब टॉलीवुड में। उसको बहुत, वो शादी में जाता है, उसको बहुत भूख लगी रहती है और शादी का शूट चल रहा रहता है। तो वो एक झलक में देख लेता है, यार शूटिंग कर रही है और मैं ऐसे कैसे राक्षस जैसा खा रहा हूँ, बहुत भूख लगी रहती है। तो मतलब एकदम सिंसियरली खाता है। फिर वो उसका शूट लेने के बाद कैमरा जब जाता है ना एंगल आगे, तब वो फिर से खाने लगता है। तो मेरे को वो सीन भी याद आ गया और मेरे को मतलब मैंने कभी खाया नहीं ऐसे कैमरे के सामने। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? और बहुत दिनों के बाद मैं मेरे हस्बैंड के थाली में बैठ कर खा रही हूँ। थाली में बैठकर मतलब हम पहले साथ में ही खाना खाते थे, एक थाली में खा रहे हैं, ऐसा कहना है मुझे। लेकिन बहुत दिनों से बहुत परेशानी थी ना, बहुत हम काम में बिजी थे, इसकी वजह से खाना अलग अलग होता था हमारा, मतलब अलग अलग थाली में। मैं अगर शायद तब वीडियोस बनाती ना तो आपकी हमारी बहुत बढ़िया मेमोरी देखने को मिलती, बहुत अच्छी थी जब हम प्रॉपर पूना में रहते थे। और हम घर पे गांव में भी थे ना कुछ दिन, तो भी एक ही थाली में खाना खाते थे, सब हमारे ओर ही देखते चाहे थे। सामने कोई भी हो थाली। लेकिन बहुत बहुत वक्त के बाद आज एक साथ हम दोनों ने एक ही थाली में खाना खाया। कोई इनसे सीखे। और आज क्या हुआ पता है मेरे साथ? मैं बता नहीं सकती, इतना बुरा हुआ है मेरे साथ, बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ। घोर अन्याय हुआ है, घोर अन्याय। हाँ, ये भी कह सकते कि घोर अन्याय हुआ है। पिछली 2 दिन से मेरे साथ हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या? बताओ ना। तुम बताओ ना। नहीं तुम बताओ। बताओ बताओ। नहीं बताओ तुम। हम्म? अगर ब्लॉग तुम्हारा है तो तुम बताओ ना क्या हुआ है। बहुत गलत हो रहा है पिछले 2 दिन से मेरे क्या साथ। हो रहा है? बताओ क्या हो रहा है। तुम बताना चाहिए, ऑडियंस बताएगी, कौन बताएगा? कौन बताएगा मतलब? बता दो क्या हो रहा है मेरे साथ। क्या हो रहा है? इस एंगल से मैं कैमरा पकड़ ही नहीं सकती। बताओ क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरे को नहीं पता क्या हो रहा है, बताओ। इसमें पूरा ब्लॉग निकल जाएगा। लेकिन बताओगे तो तुम ही बताओगे ना, ऑडियंस सोच रही है कि क्या हुआ है, मतलब बहुत गलत हुआ है, मुझे ना अभी रोना आ रहा है। नहीं, झूठ बोल रहा है। क्या हुआ है ये बताओ ना, उनको भी समझ में आना चाहिए हुआ क्या है। एक्चुअली पता है मैं कितनी भोली भाली सीधी सादी, वो तो मैं ब्लॉग के लिए वीडियोस के लिए ना दक्ष के साथ है ना, मतलब
उसे ना क्या कहते हैं, ऐसा फील करवाती हूँ, ठीक है, ब्लॉग के लिए कि मैं उसे प्यार नहीं करती हूँ, सिर्फ वीडियोस के लिए होता है। असल जिंदगी में ना मतलब बता भी नहीं सकती कि उससे मैं कितना प्यार करती हूँ, लेकिन ब्लॉग के लिए मुझे कंटेंट के लिए वैसा करना उसमें पड़ता है, चिल्लाना पड़ रहा है। उस पर चिल्लाना पड़ता है, या फिर ना ऐसा होता है ना कि मैं उससे प्यार नहीं करती भाभी बनकर, ये वो दिखाना पड़ता है, वो सिर्फ कंटेंट के लिए होता है। लेकिन वो क्या कहूँ अभी उसके बारे में ना, 2 दिन से मेरे साथ प्रैंक कर रहा है। क्या मायला। तो गाइस गलत कर रहा है या सही कर रहा है ये आप कमेंट में जरूर बताना। इसमें कुछ भी सही नहीं, सब कुछ गलत ही है। क्या मेरे साथ प्रैंक? अरे मैं तो दूर दूर तक ऐसी सोच भी नहीं है मेरी कि भाभी के प्रैंक, साथ नहीं करेगा तो किसके साथ प्रैंक करेगा फिर? लेकिन मेरा ये नेचर ही नहीं है, ठीक है। मैं हंसी मजाक भी उसी के साथ करती तो हूँ, आदत लगा लेने की, उसमें क्या है? सभी के साथ, मतलब मैं बहुत हंसती हूँ, ठीक है। घर सबको पता है कि मैं बहुत खुशी खुशी रहने वाली लड़की हूँ, लेकिन जब कैमरा ऑन होता है ना मेरी हंसी गायब हो जाती है, ठीक है। कैमरे के सामने हंसने की बारी आती है ना तो मेरी हंसी गुल हो जाती है। और कैमरे के सामने है ना हमेशा मैं ऐसे प्रेजेंट होती हूँ ना कि मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत स्ट्रिक हूँ, हाँ स्ट्रिक बहुत हूँ मैं, ठीक है। लेकिन हंसी मजाक करती हूँ मैं जिनके साथ करती हूँ जिन्हें हंसी मजाक समझ में आता है। लेकिन 2 दिन से मेरे साथ प्रैंक ही हो रहा है, प्रैंक ही हो रहा है। इतना गलत कौन कर सकता है मेरे साथ? तो प्रैंक करना क्या गलत है क्या? नहीं, बहुत अच्छा है। नहीं अच्छा मतलब है। ना मेरा दिल बैठता है जो हालत मेरी करते हैं ना। और एक दिन ऐसा होगा कि सच में मेरे सामने कुछ होगा, लेकिन मैं कहूंगी नहीं ये भी प्रैंक है। नहीं ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। हमेशा कहते हैं ना हमेशा अच्छा बोलो, हमेशा अच्छा बोलो। तो देखो भैया, मैं तो हमेशा अच्छी बोलती हूँ, लेकिन ना मेरे ना समझ के बाहर जा रही ये चीज कि मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों। और वैसे आज मैंने पहनी ग्रीन कलर की साड़ी, हालांकि जो मेरे प्यारे हस्बैंड है जो वॉइस ओवर दे रहे हैं ना पीछे से, 3 से 4 महीने लगभग हो चुके थे। ये साड़ी मुझे पसंद आई थी, बॉटल ग्रीन कलर था, इसकी वजह से ली थी, उन्होंने ही लेकर दी थी। लेकिन 4 मंथ से मैं कह रही हूँ मुझे ब्लाउज सिलवाना है, ब्लाउज सिलवाना है, लेकिन मुझे लेकर नहीं गए ब्लाउज सिलवाने के लिए, क्योंकि मेरे खुद के काम शुरू थे तो मुझे वक्त नहीं था, ठीक है। उसमें उनकी गलती नहीं। तो आज मैंने क्या किया, आज मुझे ऐसा लगा नहीं ये साड़ी वेयर करनी चाहिए। और एक साड़ी है बहुत अच्छी है, उसके ऊपर का मैंने एक फोटो भी शूट किया, फोटो पोस्ट किया था, ठीक है। फोटो मैंने पोस्ट किया था उसके ऊपर का, लेकिन वो साड़ी भी बहुत बेस्ट है, वो मेरी मम्मी ने मुझे दी थी। वैसे मेरी मम्मी ने मुझे 2 साड़ियाँ दी थी, उसमें से वो साड़ी मुझे बहुत पसंद आई थी। तो बर्थडे गिफ्ट के वक्त ना मम्मी ने मुझे ड्रेस और साड़ी दी थी, ठीक है। तो मैंने मम्मी से कहा था कि एक बहुत बढ़िया साड़ी लेनी है, तो मुझे 2-3 ऐसी चीज़ें दो कि जो मतलब एक ही कपड़ा बहुत महंगा लेना, ठीक है ना, तो उसमें 2-4 कपड़े आ जाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा था तभी। तो फिर जरा सा माझा हात दुखायला लागलाय, ये थोडं खाली, थोडं बस। तो तभी ना मेरी मम्मी से मैंने कहा था कि नहीं मुझे 2-3 चीज़ें ऐसी चाहिए, अगर बर्थडे गिफ्ट देना है तो कुछ अलग अलग दो, एक ही बहुत महंगी कुछ चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो कपट में वैसे ही पड़ी की पड़ी रहती, ठीक है, यूज़ भी नहीं होती है। तो उसकी वजह से ऐसी कितनी तरह ऐसी बढ़िया बढ़िया साड़ी है मेरे पास कि शुरुआत में जब हमारी शादी हुई थी तब इन्होंने मुझे लेकर दी थी, कुछ मम्मी ने साड़ी लेकर दी थी, कुछ मेरे सासू माँ ने साड़ी दी थी। आप देख सकते हो मेरा पुराना ब्लॉग। मेरी मतलब जो सास है मुझसे बहुत प्यार करती, तो उन्होंने जब मैं गई थी तभी उन्होंने भी मुझे बहुत ढेर सारी साड़ियाँ दी थी, ठीक है। लेकिन वो कितनी ऐसी साड़ियाँ कि मुझे पहनने को होता नहीं है, मैं पहनती नहीं हूँ, वैसे की वैसे रखी हुई है। और फिर बाद में ना कभी मैं मोटी हो जाती हूँ, कभी मैं पतली हो जाती हूँ। मतलब खाने पीने पर अच्छे से ध्यान दूंगी तो मोटी हो जाती हूँ, और अगर ना ध्यान दूँ, काम के पीछे भागूँ दौड़ूँ, तो फिर मैं पतली भी हो जाती हूँ। और ज़्यादा स्ट्रेस लूँगी, परेशान रहूँगी तो मैं पतली हो जाती हूँ। तो इसकी वजह से ना मुझे ब्लाउज़ की बहुत दिक्कत आती है, फिर फिटिंग की बहुत सारी दिक्कत आती है। तो नहीं सिलवा के लाए ब्लाउज़, नहीं हुआ ब्लाउज़ सिलवाने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि है मेरे पास ग्रीन, तो इतना परफेक्ट मैच नहीं हो रहा है लेकिन है, फिर उसे मैंने वेयर कर लिया।
ये सिंपल सा मेकअप किया था, बहुत दिनों के बाद मेकअप किया था। एक्चुअली हमारा प्लान बन गया था होटल में खाना खाने के लिए जाने के लिए, लेकिन फिर मेरी जो सिस्टर आई हुई है ना, अभी वो कल परसों चली जाएंगी, छुट्टियां ख़त्म होंगी, तो फिर उसने कहा कि हम कल जाएंगे। तो कल फिर से आपको दिखेंगी, फैमिली एक साथ दिखेंगी और बहुत मज़े करते हुए दिखेंगे। कल सोचूंगी शूट करना है नहीं करना है, ब्लॉग करना है, सोचूंगी हाँ नहीं। अभी ना मेरे आपको ना बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड इंटरेस्ट ले रहे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ठीक है, अभी हमारे बहुत जल्द जल्द ट्रैवलिंग ब्लॉग शुरू हो जाएंगे। हाँ मैंने अभी- इनसे कहा है कि हम कुछ अलग करेंगे, ऐसे मुझे जंगल में लेकर जाओ और वहीं पर छोड़ कर आओ, तुम्हारे पीछे की जिम्मेदारी खत्म। नहीं, ये तो सरासर गलत है। नहीं, एक्चुअली मैंने कहा है, हलूनों को क्या मेरा हलतो है। एक्चुअली मैंने कहा है इनसे कि हम जाएंगे, मुझे ऐसे ब्लॉग चाहिए। हाँ मुझसे पहले ना इनका सपना था वैसे ब्लॉग करने के, कि बहुत दूर जाएंगे, वहाँ पर जाकर ना टेंट वगैरह बनाएंगे, फिर हम ब्लॉग शूट करेंगे, जंगल में रहेंगे। और तब मैं कहती थी मुझे भी आना है, तो कहते थे तू तेरी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर, उसके बाद है ना मैं देखूंगा तुझे लेकर जाना है नहीं जाना है, क्योंकि मैं बहुत डरपोक हूँ। ठीक है, सच बात और है। सच्ची में बहुत डरपोक है। हाँ सच बात है, अगर मेरे सामने चिपकली भी आएंगे ना तो मैं जोर जोर से चिल्लाने लगती हूँ, तो मैं इतनी डरपोक हूँ ना, तो उसकी वजह से फिर उन्होंने मुझे मना किया था। लेकिन अभी मेरे दिल से तमन्ना है, मेरी बहुत दिल से तमन्ना है कि हम जाएंगे और मुझे वैसे व्लॉग्स वीडियो शूट करवाने हैं, मुझे देखना है। ठीक है, दुनिया देखनी है, दुनिया नहीं, बाहर, जंगल में कौन सी दुनिया है वहां पर, रात की दुनिया। जंगल में एक शेर आ जाएगा, खा जाएगा ना, फिर दुनियादारी सब छूट जाएंगी मेरे पीछे की। दुनिया उनिया नहीं देखनी है मुझे, लेकिन मुझे हाँ वो क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस बाहर लेना की है। दुनिया महसूस करनी है। एक्सपीरियंस लेना है मुझे कि क्या होता है रात के वक्त अगर हम जंगल में रुके, तो सच में शेर आता है, और आया तो उससे हिम्मत करके कैसा लड़ना है, ये मुझे सीखना है। उसकी वजह से मुझे जाना है जंगल में। ओके, डन। तो अभी मैंने इनसे कहा है कि हम जाएंगे, वैसे ब्लॉग अच्छे से शूट करेंगे, कुछ अलग कंटेंट बनाएंगे। तो अभी इन्होंने कहा है कि ठीक है, तेरी तमन्ना है ना, तो तुझे लेकर जाऊंगा, तुझे दिखाऊंगा एक बार शेर कैसे होते, बड़े 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 बड़े, फिर बाद में कभी जाने का नाम नहीं लेंगी। तो ऐसा इन्होंने कहा है। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि इन्होंने अभी मुझे सपोर्ट करना शुरू किया। ठीक है, नहीं तो पहले क्या होता था, इनके काम और ये और ये और इनके काम, तो ये बहुत बिजी रहते थे। लेकिन अभी इन्होंने उनकी लाइन चेंज कर दी, प्रोफेशनल लाइन उनकी चेंज कर दी। जो उन्होंने काम हाथ में लिया बहुत बढ़िया, वक्त भी मेरे लिए बहुत वक्त निकलता है उस काम में से। ठीक है, तो चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है सब कुछ। तो इसी पे हम अभी वीडियो एंड करते हैं। इसी के तो साथ guys, कहूंगी गाइस अलविदा, बाय, टेक केयर। आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डूड आप कर क्या रहे हो, जाओ जल्दी जाके सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट और एक लाइक कर देना, और मुझसे अच्छी तो बातें ये करते हैं। क्योंकि मैं यूं ही एक ब्लॉगर हूँ। तो इसी के साथ कहूंगी अलविदा, टेक केयर, बाय, लव यू। अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, हमेशा दिल से सोचो, सबके लिए अच्छा सोचो, हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही होगा। लव यू, टेक केयर।